बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। बस आज से तो नॉर्मल रूटीन लाइफ फिर से शुरू हो गई। रोज़े ख़त्म हो गए, सारा रात को देर तक जागना, सहरी के बाद सोना, फिर सुबह देर से उठना, दोपहर हो जाती थी। तो वो सब तो ख़त्म हो गया और ईद का पहला दिन भी हो गया हमारा। तो अब तो कोई कुछ नहीं, जैसे पाकिस्तान में ईद की हलचल वगैरह कुछ होती है, दूसरे दिन से तो लोग एक दूसरे के घर आना जाना स्टार्ट करते हैं। हमारा तो कोई यहाँ पे है नहीं ऐसे, बस एक दो फैमिलीज़ जो है तो उनकी तरफ तो शायद वीकेंड पर ही जाएं। बाकी अब वही नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टार्ट कर दी। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बर्तन धो, घर समेटो, सफाई करो, फिर खाना बनाओ। मगर आज तो खैर से खाना बनाना कोई नहीं था, एकदम लेज़ी डे और बोरिंग डे था, कुछ भी नहीं, कोई रूटीन नहीं। तो बस रात को जो बर्तन डिश वॉशर में रखे थे तो वही निकाल के वापस अलमारी में सेट करके रख दिए, और थोड़े बहुत जो बर्तन सुबह नाश्ते के टाइम और रात के जो एक दो पतीले रह गए थे, कढ़ाई वगैरह, तो वो सब धो के मैंने फिर किचन समेट दिया था। बाकी और कोई ख़ास काम था नहीं। खाना भी कल का बचा हुआ था, तो आज कुकिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और खैर से फिर दिन भी लंबे होते जा रहे हैं, तो रात भी देर से होती है, वरना रमज़ान जब था तो रात के 9:30 बजे तक हम लोग इफ़्तार से फ़ारिग हो जाते थे। तो बस यही रूटीन थी। अब दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे, रात देर तक रोशनी रहेगी। आज सोचा था वॉक पर जाती हूँ, मगर बाहर हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो मैंने कहा नहीं भाई, आज लेज़ी डे है, आज रेस्ट करती हूँ, रमज़ान की थकन उतार के कल देखती हूँ वेदर अच्छा हुआ तो वॉक के लिए चली जाऊँगी। बस फिर और तो कुछ नहीं था। अब पाकिस्तान वाली हलचल तो यहाँ पे है नहीं, वरना हम लोग पाकिस्तान में भी तो अब ऐसी ईद मनाते नहीं है कि ज़्यादा जोश व खरोश से इतना हलचल हंगामा होता। मगर यही था कि आपस में भाई बहन बैठ के जो मिल लेते थे भाभी के साथ और फैमिली के साथ, तो यही होता था। एक दिन दो दिन हो गए, उसके बाद तो फिर वहाँ पे भी हमारी ईदें ही ख़त्म हो जाती थी। बचपन वाली ईदें तो अब ख़त्म हो गई, जो ईदियाँ लेने के चक्कर में यहाँ वहाँ जाते थे। अब तो ईदियों वाला सीन कोई है ही नहीं वैसा। अब हमें देनी पड़ती है दूसरों को ईदी, कि सभी मांगते रहते हैं ईदी, बच्चे जो आते हैं ईदी दे दें, ईदी दे दें। तो बस अभी देखते हैं कि हमारी ईद तो यहाँ पे ऐसी हुई। पाकिस्तान वालों ने तो ईद अच्छी गुजार ली होगी, अब उनकी दावतें, सारा जाना आना शुरू। मगर क्या करें, अब यहाँ पे तो ईदें वगैरह सब वैसे ही गुजरेंगी। पहला है एक्सपीरियंस यहाँ का, क्योंकि लास्ट ईयर जब आई तो बड़ी थी, तब तो हलचल थी थोड़ी बहुत। मेरी नंदे आई हुई थी, देवरानी आई थी, तो उनकी फैमिली थी, और भी एक दो फैमिली जानने वाले, तो उनके साथ जाना आना हुआ, दावतें हुई, तो बड़ी तो अच्छी खासी हलचल में गुजरी थी। इस बार जो है ये छोटी जो है रमज़ान वाली, तो ये तो ऐसे ही गुजरी है। चलो अच्छा था, फिर भी हम जो एक दो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं तो सब मिल बैठ के हम लोगों ने खाना खा लिया, थोड़ा अच्छा हुआ। वरना तो पहले जो सब यहाँ पे थे, जो फैमिलीज़ रहती थी, हर कोई अलग अलग, तो उतना आना जाना किसी का होता नहीं है। हर किसी की ईद ऐसे ही वीकेंड पे आ गई तो चलो ठीक, वरना फिर वीकडेज़ पे तो हर कोई अपनी जॉब और सब में बिज़ी होता है, कहाँ टाइम मिलता है कि एक दूसरे के घर जाए। मगर खैर अब चले, हो गया, ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी खैर से गुजर गया। अब बैक टू नॉर्मल लाइफ, अपने नॉर्मल काम करेंगे। फिर अब तो मेरा बहुत ही मूड है कि इस बार तो मैं वॉक पक्का पक्का करूँगी। वेट बहुत बढ़ रहा है, पहले भी बहुत ज़्यादा था, अब तो और भी बढ़ रहा है, मगर वेट कम करना है। तो बस दुआ करें हिम्मत मिले, एनर्जी आए कि मैं रोज़ वॉक करने जाऊँ। वरना फिर एक दो दिन जाती हूँ, फिर बीच में कोई गैप आ गया तो सुस्ती, फिर उसके बाद मूड नहीं बनता, फिर अगर एक दो दिन जाऊँ फिर से गैप आ जाता है। मगर इस बार तो पक्का इरादा है। चले देखते हैं क्या होता है। जो मुझे जानते हैं वो तो मुझ पे हंसेंगे कि उनको पता है कि मैं कभी भी इतनी वो नहीं हूँ सीरियस कि वॉक लाजमी करूँ। मगर इस बार फिर हिम्मत कर रही हूँ, खुद से वादा कर रही हूँ कि लाजमी वॉक करूँगी। यहाँ बस बर्तन धो के मैंने किचन के काम समेटती है, सिंक भी धो के चमका दिया, फिर उसके बाद यहाँ का काम ख़त्म। बर्तन जो सारे रखे थे वो भी ड्राई हो गए थे, तो उनको सेट करके वापस अलमारी में रखा। बस फिर मैं थी, मेरा मोबाइल था, और सोफ़े पे बस लेट गए। टीवी सर्च किया बहुत, मगर कुछ ख़ास मिला नहीं, तो
तो टीवी भी बंद कर दिया। फिर मोबाइल देखते देखते सुस्ती हो गई, नींद आ गई, थोड़ी देर आँख लगी, मगर खैर से फिर उठ गई। मैंने कहा नहीं चलो शाम 6 बज रहे हैं तो जल्दी से 1-2 रोटी बना के फिर खाना गरम करती हूँ। ये हमारे बच्चे हुए खाने थे तो ये सब गरम किया, ग्रीन टी बना ली और वापस वही लाइफ स्टार्ट कर दी जो शाम तक हम लोग खाना खा के फारिग हो जाते थे। बस यहाँ भी बैठी फिर से टीवी देख रही थी थोड़ी देर, और देख लें रात के 9 बजने वाले हैं और यहाँ पे अभी तक थोड़ी बहुत रोशनी है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता 11 बजते जाएंगे, 11 बजे मगरिब की अजान होगी। बस फिर आज का यही था रूटीन और कुछ नहीं। कल थोड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं, कुछ करती हूँ बाहर जाके वॉक करके, थोड़ा आसपास का इलाका आपको दिखाती हूँ अपने एरिया की तरफ। एक छोटा सा तालाब भी है, वहाँ पे बहुत अच्छा मंजर होता है। तो बस अभी तो फ़िलहाल के लिए यही था, बोरिंग डे था, लेज़ी डे था। बस फिर आप लोगों से मैं कल मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।